आप भी तो यहीं से इसी परिवार से हो, तो जब आप इस परिवार में रहते थे तब रास्ता था यहाँ पे? हाँ था। जब मेरी दादी यहाँ पे जमीन लिया तब मैं ही थी, मेरा भाई लोग नहीं था कोई। आप बड़ी मैं है? छोटी थी। हाँ आप छोटी थी। तो जब आपकी शादी यहीं से हुई है? हाँ यहीं से हुआ मेरा। रास्ता सब चीज था? सब कुछ सही। जब सर उनके पिताजी थे और हमारे पिताजी जीवित थे तब कभी पैसे का डिमांड नहीं किया, ना उनका पिताजी किया और ना कभी मेरे पिताजी से उन्होंने पैसे का डिमांड किया। जब हमारे पिताजी गुजर गए तब कुछ वर्षों के बाद उनके पिताजी जो है सो लगभग हमको डायरेक्टली नहीं बोला कि तुमसे मुझे पैसे चाहिए, ज़मीन रजिस्ट्री करवा लो, ऐसा कुछ मामला सामने नहीं आया। जब हमारे पिताजी गुजर गए उसके कुछ दिन के बाद जो है सो दूसरे के पास बोलते थे कि ऐसे ऐसे बात है, हम उनसे पैसे लेंगे इस ज़मीन का, तब रजिस्ट्री करेंगे। हम लोग रजिस्ट्री करवाने के उसमें नहीं हैं, क्योंकि पहले उन्होंने ये चीज़ बोला सबको कि हमारे पास जो है तो तुम्हारे पिताजी काम करते थे, इसके बदले में हमने तुम्हें ज़मीन दे दिया, थोड़ा बहुत पैसा भी दिए थे और तुम्हारे पिताजी, इतना कुछ मेरी मम्मी को बताया। बट उसके बाद जो है तो जब उसका पिताजी, हमारे पिताजी गुजर गए और उसके पिताजी यहाँ पर रहना बंद कर दिए, उसके बेटे ने रहना चालू किया लगभग 2 सालों से। तब से वो हमारे पास लगातार दबाव डाल रहा है कि तुम इस ज़मीन का पैसा दो तब हम रजिस्ट्री करेंगे। हम बोलते हैं कि हमको रजिस्ट्री कुछ नहीं, कोशिश करेंगे। आपकी उम्र तो बहुत ज्यादा हुई, क्या आपने अपनी उम्र में यहाँ पे रास्ता देखा था? हाँ, हम रास्ता देखे थे। कितने साल हो गए आपको यहाँ आए? हमको यहाँ 30-35 साल से बेसी हो गया। 30-35 साल से आप हाँ, देखे हैं रास्ता? रास्ता थे, किंतु मुन्ना साहू का बेटा निर्मोही साहू बंद कर दिया है उसको। कितने घर है यहाँ पर साहू जी के? यहाँ साहू जी का बहुत घर है और कियोट का घर 30-35 घर है। ओके। खबर आसपास, मैं विष्णु सिंह, आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद है बिशनपुर पंचायत, थाना फुलपरास, प्रखंड घुघड़िया और जिला मधुबनी, वार्ड नंबर 4 में हम इस समय मौजूद हैं। इस समय हम रतौली गांव में मौजूद है और रतौली गांव जब प्रकाश में आया जब यहाँ पर यह सूचना मिली कि 2 सिरकटी लाश सुतई के नहर पर प्राप्त हुई और तब से यह काफ़ी मुद्दे में आ गया, काफ़ी वायरल हो रही है ये गांव। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज हम यहाँ पर आए हैं किसी दूसरे मुद्दे को लेकर। मुद्दा है कि ऐसा तो अक्सर आपने सुना होगा कि दबंगों के द्वारा कमजोरों को लगातार दबाया जाता है। कुछ ऐसा ही इस परिवार के साथ भी देखने को मिल रहा है। आज ये परिवार एक बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है, जहां पर इन्होंने माला देवी, उसकी पुत्री, उसे खोया है। वहीं पर साथ साथ और भी बहुत सारी मुसीबतों का पहाड़ इस परिवार पर टूट गया है। कहते हैं जब मुसीबतें आती है तो एक साथ आती है, और ऐसा ही इस परिवार के साथ भी हो रहा है। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद है इस परिवार के 2 बेटे, जिसमें एक माँ एक बेटे ये है और एक दूसरे बेटे हैं। मैं आपको बता दूं, आप जो है, क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। आपके पिता श्री नौतनी कामत। इस समय जीवित है? नहीं सर, उनका जीवित नहीं है। जी जीवित नहीं। अच्छा, आपने जो जब जमीन खरीदी थी ये, उस समय क्या इस समय रास्ता था इसमें? सर बात ये है कि मेरा जन्म भी नहीं था उस टाइम से मेरे पिताजी और मेरे मम्मी जी यहाँ पर रह रहे थे, और उसके बाद मेरे सबका जन्म हुआ है। उसके बाद ये आने जाने का रास्ता बगल से भी था और ये जो मेन रास्ता है यही था। जब हम लोग दिल्ली में रहते थे 1 साल पहले, तब तक ये जो है तो रास्ता खुला हुआ था। जब हम लोग वापस आए तब देखे बंद है। तो इसका मतलब यही है कि जब हमारे पिताजी जिंदा थे और उनके पिताजी जिनसे ज़मीन लिया गया था, उसके पिताजी भी यहाँ पर रहते थे। हमारे पिताजी और हमारे मम्मी जी हमेशा से उनके साथ जो है सो जो होता है, जैसे वो मालिक रहते थे और हमारे पिताजी उनके दरबार में खटते थे, हर एक काम करते थे। मतलब तो जमींदारी पर था? जी, जमींदारी पर था। तो इस प्रकार से उनका सेवा करते थे और कुछ पैसे भी दिए हैं इस ज़मीन का। हमारे पिताजी, हमारे जो पहले दादी दी थे, उन्होंने जमीन का रजिस्ट्री आपके नाम पर है? सर रजिस्ट्री हमारे नाम पर नहीं है, लेकिन ज़मीन का टैक्स जो है हम भरते हैं इस ज़मीन का। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर करीबन सर हमारा 22 मतलब 22 वर्ष हमको हो गया है, और लगभग हमारे पिताजी यहाँ पर 30-35 वर्षों से रह रहे हैं। कब से विरोध करना उन्होंने चालू किया? 1 साल हो गया सर। उनके पिताजी तो उससे कभी हमको पहले नहीं रोका। उसके पिताजी जब भी यहाँ पर थे तब तक वो रास्ता खुला हुआ था। जब उसके पिताजी यहाँ पर नहीं रह रहे हैं, उसके बेटे आए, तब से उन्होंने क्या नाम बंद है कर मालिक, दिया। जमीन मालिक का?
उसके पिताजी जिन्होंने बंद किया है उसका नाम जो है सो गौरव निर्मोही है और उनके पिताजी का नाम अशोक कुमार निर्मोही है। जब तक वो अशोक कुमार निर्मोही थे तब तक ये रास्ता जो है सो खुला हुआ था। अशोक कुमार निर्मोही जब से कौन है यहाँ पर? दबंग है यहाँ पे? दबंग यहाँ पे क्या बोलेंगे, जमींदार है। जमींदार है यहाँ पे जो है। तो आप देख सकते हैं इनका स्पष्ट कहना है कि जब तक हमारे पिता जिंदा थे तब तक इस जमीन पर कोई भी विरोध नहीं किया जा रहा था। और हम लोग, ये लोग इस परिवार में कब से रह रहे थे? आप लोग इस परिवार में यहाँ पर इस जमीन में कब से रह रहे थे? हमारा जन्म तो जो है सो 2000 में हुआ है, तो लगभग मान लीजिए 22-23 साल हमारा उम्र है। लेकिन हमारा पिताजी लगभग 35 वर्ष के आसपास से यहाँ पर रह रहे, 35-40 वर्ष के आसपास से। तो कह सकते हो आप कि 40 वर्ष से ज्यादा एक परिवार यहाँ पर रह रहा था और आज उनके परिवार पे ये इतनी बड़ी त्रासदी आई है। उसके बाद मुसीबतों ने उन्हें घेर लिया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं रास्ता बंद है, यहाँ पे रास्ता बंद है। और मैं दूसरा रास्ता आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर भी आप जाएंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे रास्ता बंद है, ये रास्ता बंद है। और इसके साथ साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर भी देखेंगे आप तो रास्ता बंद है। मैं कैमरा मैन से भी कोशिश करूँगा कि आप दिखाएंगे आगे आके। देख सकते हैं आप कैमरा जो है रास्ता बंद है, जो है यहाँ पर भी लगा हुआ है, ग्रिल लगा हुआ है। तो इसके 3 रास्ते हैं और तीनों रास्ते बंद हैं। अब आप सोच सकते हैं, जिस घर के 3 रास्ते हो और तीनों रास्ते बंद कर दिए गए हो तो आखिर वो आदमी निकलेगा कहाँ से, आएगा कहाँ से और जाएगा कहाँ से? ये एक बहुत बड़ी समस्या है इस परिवार के लिए। इस परिवार ने अपने परिजन को खोया है और उसको खोने के बाद भी बहुत सारी ऐसी मुसीबतें हैं जो लगातार इस परिवार को परेशान कर रही है। हमारे साथ मौजूद है इनकी दीदी, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप जो है वो आप भी तो यही से, इसी परिवार से हो, तो जब आप इस परिवार में रहते थे तब रास्ता था यहाँ पे? हाँ था। जब मेरी दादी यहाँ पे जमीन लिया तब मैं ही थी, मेरा भाई लोग नहीं था कोई भी। आप बड़ी मैं है? छोटी थी। हाँ, आप छोटी थी। तो जब आपकी शादी यहीं से हुई है? हाँ यहीं से हुआ मेरा। रास्ता सब चीज था? सब कुछ सही। कितने, तो आप देख सकते हैं इनका कहना था कि रास्ता, हाँ, जब सर उनके पिताजी थे और हमारे पिताजी जीवित थे तब कभी पैसे का डिमांड नहीं किया, ना उनका पिताजी किया और ना कभी मेरे पिताजी से उन्होंने पैसे का डिमांड किया। जब हमारे पिताजी गुजर गए तब कुछ वर्षों के बाद उनके पिताजी जो है सो लगभग हमको डायरेक्टली नहीं बोला कि तुमसे मुझे पैसे चाहिए, ज़मीन रजिस्ट्री करवा लो, ऐसा कुछ मामला सामने नहीं आया। जब हमारे पिताजी गुजर गए उसके कुछ दिन के बाद जो है सो दूसरे के पास बोलते थे कि ऐसे ऐसे बात है, हम उनसे पैसे लेंगे इस ज़मीन का, तब रजिस्ट्री करेंगे। हम लोग रजिस्ट्री करवाने के उसमें नहीं है, क्योंकि पहले उन्होंने ये चीज़ बोला सबको कि हमारे पास जो है तो तुम्हारे पिताजी काम करते थे, इसके बदले में हमने तुम्हें ज़मीन दे दिया, थोड़ा बहुत पैसा भी दिए थे और तुम्हारे पिताजी इतना कुछ मेरी मम्मी को बताया। बट उसके बाद जो है तो जब उसका पिताजी, हमारे पिताजी गुजर गए और उसके पिताजी यहाँ पर रहना बंद कर दिए, उसके बेटे ने रहना चालू किया लगभग 2 सालों से। तब से वो हमारे पास लगातार दबाव डाल रहा है कि तुम इस ज़मीन का पैसा दो तब हम रजिस्ट्री करेंगे। हम बोलते हैं कि हमको रजिस्ट्री नहीं करवाना है, हमको रजिस्ट्री इसलिए नहीं करवाना है क्योंकि हम बेचना ही नहीं चाहते हैं इस ज़मीन को, तो रजिस्ट्री करवा के क्या करेंगे, हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम मम्मी का इलाज करवा रहे, कहाँ से देंगे हम इसका पैसा। तब जाकर के इस साल पिछले वर्ष में जो है तो 2022 में हम लोग यहाँ पर नहीं थे, तब जाकर उन्होंने ज़बरदस्ती रास्ता बंद कर दिया। जब हम लोग हमारी अनुपस्थिति में उन्होंने किया, जब हम लोग उपस्थित थे आज से 2 साल पहले तब रास्ता खुला हुआ था। जब हम लोग दिल्ली चले गए, मम्मी का इलाज करवा रहे हैं, तो ज़बरदस्ती उन्होंने रास्ता बंद कर दिया, पैसे का डिमांड करते हैं लगातार। तो आप देख सकते हैं किस तरह से दबंगों के द्वारा गरीब का रास्ता बंद कर दिया गया। इनका कथित रूप से कहना है कि उस समय यहाँ पे मौजूद नहीं थे, ये दिल्ली गए हुए थे, रास्ता दिखा चुके हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है एक दादी माँ, इनसे भी हम पूछने की कोशिश करेंगे। आपकी उम्र तो बहुत ज्यादा हुई, क्या आपने अपनी उम्र में यहाँ पे रास्ता देखा था? हाँ, हम रास्ता देखे थे। कितने साल हो गए आपको यहाँ आए? हमको यहाँ 30-35 साल से बेसी हो गया है। 30-35 साल से आप हाँ, देखे हैं बेसी रास्ता? हो गया। रास्ता थे, किंतु मुन्ना साहू का बेटा निर्मोही साहू बंद कर दिया है इसको। कितने घर है यहाँ पर साहू जी के? यहाँ साहू जी का बहुत घर है और कियोट का घर 30-35 घर है। तो आप देख सकते हैं इनका कहना है कि यहाँ पर साहू जी के लगभग 200 घर से ज्यादा है। 200 घर से बेसी है। जहाँ तक जानकारी है वहाँ तक इस कौन सा पंचायत में पड़ता है और यहाँ पर लगभग 200 से ज्यादा घर इस गांव में साहू जी के हैं। और वारदात जो हुई है वो भी
साहू जी ने ही की है। तो क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं दबंग का साथ पुलिस दे रही है, या इस तरह की जो है वो घटनाओं में क्या पुलिस जो है आरोपित को पकड़ पाएगी? ये एक सवालिया निशान है प्रशासन के ऊपर और साथ साथ जो है इस परिवार के ऊपर। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कहीं ना कहीं आज न्याय के इंसाफ के साथ इनको एक रास्ते की भी जरूरत है, जिससे कि अपना दैनिक काम कर सके और यहाँ पर एक इज्जत से रह सके, लेकिन वो आज संभव नहीं हो पा रहा है। तो उम्मीद करूंगा इस तरह के वीडियो आप पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। हम इस तरह के वीडियो आपको लगातार दिखाते रहते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।